एक समय पहले की बात है। देवश्री ग्राम नाम के गांव में एक छोटे से कस्बे की संकरी गलियों के बीच एक पुरानी लोहे की दुकान थी, जहां सुबह से शाम तक हथौड़ों की आवाज गूंजती रहती थी। उस दुकान का मालिक था हरिदास, जो मेहनती होने के साथ साथ बहुत समझदार इंसान भी था। लोग सिर्फ लोहे का सामान खरीदने नहीं, बल्कि उसकी सलाह लेने भी आया करते थे। हरिदास का एक 16 साल का बेटा भी था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत जिज्ञासु था और हर बात की गहराई जानना चाहता था। वो रोज अपने पिता के साथ दुकान पर बैठता और काम सीखता था। एक दिन दुकान पर बहुत कम ग्राहक आए। दोपहर का समय था और दुकान में शांति छाई हुई थी। अर्जुन अपने पिता को ध्यान से काम करते हुए देख रहा था। पिताजी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? हाँ बेटे, क्यों नहीं पूछो। आज तुम एक सवाल नहीं 10 सवाल पूछ सकते हो। पिताजी, इस दुनिया में एक इंसान की असली कीमत क्या होती है? बेटे का इतना गहरा सवाल सुनकर हरिदास कुछ पल के लिए चौंक गया। बेटा, इंसान की कीमत लगाना आसान नहीं है। इंसान अनमोल होता है। पिताजी, अगर हर इंसान अनमोल है तो कोई गरीब और कोई अमीर क्यों होता है? किसी को बहुत सम्मान मिलता है और किसी को कोई पूछता तक नहीं। ऐसा क्यों पिताजी? हरिदास ने बेटे की आंखों में देखा और हल्का सा मुस्कुराया। अर्जुन, आज मैं तुम्हारे सवाल का जवाब शब्दों में नहीं, उदाहरण से दूंगा। हरिदास ने अर्जुन को स्टोर रूम में भेजा। अर्जुन, वहां रखा लोहे का एक बड़ा रॉड उठाकर लाओ। अर्जुन दौड़ कर गया और भारी लोहे का रॉड लेकर आया। ये लीजिए पिताजी, क्या ये रॉड ठीक रहेगा? अर्जुन, अब बताओ इसकी कीमत कितनी होगी? पिताजी, इसकी कीमत लगभग 200 रुपए होगी। अर्जुन, अगर मैं इससे छोटे छोटे कील बना दूं तो? पिताजी, तब इसकी कीमत बढ़ जाएगी, शायद 1000 रुपए। अर्जुन, और अगर मैं इससे घड़ी के छोटे स्प्रिंग बना दूं तो? फिर अर्जुन कुछ देर सोचने लगा कि स्प्रिंग की कीमत कितनी होगी। पिताजी, तब तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। अच्छा अर्जुन, मगर तुम ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि पिताजी, फिर उसका उपयोग ज्यादा कीमती चीजों में होगा। अर्जुन, बिल्कुल सही जवाब बेटा। हरिदास ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और बोले, अर्जुन बेटा, ठीक इसी तरह इंसान की कीमत इस बात से तय नहीं होती कि वो आज क्या है, बल्कि इंसान की असली कीमत इस बात से तय होती है कि वो खुद को क्या बना सकता है। अर्जुन अपने पिताजी के हर शब्द ध्यान से सुन रहा था।
अर्जुन, अगर लोहा यूं ही पड़ा रहे तो उसकी कीमत सीमित रहती है बेटा, लेकिन मेहनत और हुनर उसे अनमोल बना देते हैं अर्जुन। इंसान भी ऐसा ही होता है बेटा। मेहनत, ज्ञान और चरित्र उसकी असली कीमत तय करते हैं बेटे। अर्जुन के चेहरे पर समझदारी की चमक साफ दिखाई देने लगी। पिताजी, मतलब अगर मैं भी मेहनत करूं तो मैं भी बहुत कीमती बन सकता हूं। सिर्फ कीमती नहीं, महान भी बन सकते हो। अर्जुन, एक बात का ध्यान हमेशा रखना बेटा, महान बनना, कीमती बनना, ये सब जीवन के पाठ है बेटा। जीवन का असली उपयोग तो आत्म अवलोकन के लिए करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन, मृत्यु के बाद कुछ नहीं बचता है बेटा। धन, दौलत, महानता, ये सब मृत्यु तक ही सीमित होते हैं बेटा। लेकिन आत्म अवलोकन से प्राप्त किया गया ज्ञान हमेशा आत्मा के साथ ही रहता है, क्योंकि फिर उसे पता होता है कि उसने अपना जीवन निर्जीव वस्तुओं या अनावश्यक रिश्तों में नहीं उलझाया। अर्जुन, यही जान लेना ही सही मायनों में जीवन सफर का असली अर्थ है बेटा। उसी समय दुकान के बाहर एक गरीब बूढ़ा आदमी आया। बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? अर्जुन ने उस बूढ़े आदमी को तुरंत पानी लाकर दिया। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। इतना बोलकर फिर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। पिताजी, वो बूढ़ा आदमी बहुत गरीब था, क्या उसकी कीमत भी उतनी ही है? अर्जुन बेटा, कभी भी कपड़ों से इंसान की कीमत मत आको। देखो अर्जुन, हो सकता है उसके अंदर ऐसा अनुभव हो जो करोड़ों में भी ना मिले। अर्जुन हरिदास की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसी शाम अर्जुन अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने गया। वहां कुछ बच्चे एक गरीब लड़के का मजाक उड़ा रहे थे। देखो इसके कपड़े कितने फटे हुए हैं। इसे भगाओ यहां से, यह हमारे साथ नहीं खेल सकता। और वो गरीब लड़का उदास और चुपचाप वहां खड़ा था। रुको, किसी की गरीबी उसका मजाक बनाने की वजह नहीं है। अर्जुन के इतना बोलते ही सभी बच्चे अर्जुन को देखने लगे और फिर अर्जुन बोला, इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। तुम लोग इसे ऐसे परेशान नहीं कर सकते हो। और तभी गरीब लड़के की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद भाई, आज पहली बार किसी ने मेरा साथ दिया। और फिर अर्जुन उस गरीब लड़के को अपने साथ खेलने के लिए ले गया। और ऐसे ही धीरे धीरे कुछ साल बीत गए। अब अर्जुन बड़ा हो गया और पढ़ाई के लिए शहर चला गया।
अर्जुन ने दिन रात मेहनत की। अर्जुन कई बार असफल भी हुआ, लेकिन अर्जुन ने कभी भी हार नहीं माना। इस साल फेल हो गया तो क्या हुआ, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं डट कर मेहनत करूंगा। अर्जुन ने अपने पिता की सीख हमेशा याद रखी। अर्जुन, खुद को तराशो बेटा, कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद आखिरकार अर्जुन इंजीनियर बन गया और फिर अर्जुन एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। और फिर अर्जुन ने कुछ सालों बाद उसने अपनी खुद की फैक्ट्री शुरू की। उसकी बनाई गई मशीनें पूरे देश में मशहूर होने लगीं। और फिर अर्जुन एक दिन अपने पुराने कस्बे में लौटा। उसकी पुरानी लोहे की दुकान अब बहुत छोटी लग रही थी। पिताजी, मैं वापस आ गया। हरदास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुझे पता था बेटा, तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे। पिताजी, आपकी सीख ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं आपको बहुत याद करता था पिताजी। अर्जुन ने कस्बे के गरीब बच्चों के लिए नया स्कूल खुलवाया। और फिर अर्जुन ने बेरोजगार लोगों को काम देना शुरू किया। वहां के लोग अर्जुन की तारीफ करने लगे। अर्जुन, तू तो सच में बहुत बड़ा इंसान बन गया भाई। बड़ा मैं नहीं, मेरे पिताजी की सोच थी भाई। अर्जुन ने वही लोहे का पुराना रॉड संभाल कर रखा था। वो उसे देखकर हमेशा अपनी शुरुआत याद करता था। पिताजी, अगर उस दिन आपने मुझे उदाहरण देकर समझाया नहीं होता तो शायद मैं खुद को कभी पहचान ही नहीं पाता। बच्चे को सही राह दिखाना पिता का फर्ज होता है बेटा, लेकिन उस राह में चलना या नहीं चलना वो उस बच्चे पर निर्भर करता है। अर्जुन, कहानी की सीख, हर इंसान के अंदर अनगिनत संभावनाएं छुपी होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें पहचान लेता है और कोई नहीं। कभी भी गरीबी आपकी पहचान नहीं होती है, वैसे ही असफलता आपकी आखिरी मंजिल नहीं है। वैसे भी जीवन के सफर में शुरुआत और अंत मायने नहीं रखता, वो तो सभी को पता होता। जन्म सत्य है तो मृत्यु अटल सत्य है। फिर चाहे कोई कितना भी अमीर हो या महान हो, मरना तो एक दिन सभी को है। मायने रखता है तो केवल ये कि भगवान के द्वारा दिया गया जीवन का ये तोहफा अपने कैसे उपयोग किया। लोगों की बातें आपकी कीमत तय नहीं करती, आपकी मेहनत आपकी असली पहचान बनाती है। खुद को कभी कम मत समझो। तुम भी साधारण लोहे से अनमोल सोना बन सकते हो। बस खुद पर विश्वास रखो, मेहनत करते रहो और अपनी असली कीमत दुनिया को दिखा दो। क्योंकि याद रखो, इंसान की कीमत उसकी आज की हालत नहीं बल्कि उसके कल की संभावना तय करती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें और याद रखिए, आप भी अनमोल हैं। हेलो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल मिस्टर यू कुमार को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।
जय श्री कृष्णा।